जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद, अनंत पार धन्यवाद। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। मात पिता और बंधु सखा का सबका मंगल हो रे। मात पिता का बंधु सखा का सबका मंगल हो। जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती का मंगल हो रे। जिस धरती पर जन्म लिया उस धरती का मंगल हो। जिस धरती का अन्न लिया उस धरती का मंगल हो रे। जिस धरती का अन्न लिया उस धरती का मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म बताया उनका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म बताया उनका मंगल हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो। तेरा मंगल सबका मंगल, सबका मंगल
नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम मंगल नाम राम राम। श्री कथा प्रकाश जी श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 492। सच तो यह है कि मानव समाज का धर्म ये हमने कर लिया था। चौथा प्रसंग। काशी के एक विशाल मंदिर में पंडित मंडल मिलकर विचार रहा था कि पुरातन व सनातन धर्म क्या है। सभी विद्वान तथा गुणी जन अपने मत तथा निश्चय प्रकट कर रहे थे। उस समय एक महोपाध्याय ने कहा कि विश्वनाथ की नगरी को ये वर मिला हुआ है कि यहाँ वही व्यवस्था दी जाती है जो सर्वथा सत्य होती है। सांप्रदायिक विचारों की उपेक्षा करके और मतों के मंतव्यों को ना गिनकर विचारा जाए तो जो मानव धर्म है वही सनातन धर्म समझ में आता है, वही मोक्ष धर्म भी है। मानव धर्म के लक्षण 10 वर्णन किए हैं। उनमें सब धर्मों का तत्व सार आ गया है। उनमें मतवाद का नाम तक नहीं है। सांप्रदायिकपन का लेश मात्र नहीं दिखता और क्लिष्ट कल्पना की कला का कोई अंश भी नहीं पाया जाता। ये सब समय में एक रस रहने वाला है, सब मनुष्यों के लिए समान है। ये सब देशों के लिए एक सा सुगम है। यह मनुष्य मात्रों को समुन्नत करने वाला है। इसी कारण मानव धर्म है। अन्य धर्म तो देश के धर्म है, काल के धर्म है, जाति के धर्म है, कुल के धर्म है, लोक रीतियों के धर्म है तथा परंपरा के धर्म है। किंतु मानव धर्म तो त्रय काल त्रिलोक में एक रस रहने योग्य धर्म है। इसमें परिवर्तन के पैर नहीं पड़ने पाते। इसी को सार्वभौम धर्म कहना चाहिए। इस 10 लक्षणमय धर्म में किसी को भी कभी भी किंतु परंतु करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बीच में ही एक वैष्णव पंडित बोला, निस्संदेह मानव धर्म ही सनातन धर्म है, परंतु इसमें भगवान की भक्ति का नाम निर्देश नहीं है। तब एक शास्त्री ने कहा, भगवान का स्वरूप अगम्य है। उसका विस्तार से वर्णन किया जाए तो उसमें एक तो सांप्रदायिकपन आ जाता है, दूसरे उसमें अधिकांश से मानुषी मानस कल्पनाएं प्रवेश कर लेती हैं। परंतु संक्षेप से विद्या से जो अपरा 2 प्रकार की विद्याएं कही हैं, उनमें परा विद्या भक्ति ही तो है। परा विद्या तो परम पावनी हरि भक्ति है। इस कारण विद्या नामक लक्षण में ईश्वर भक्ति भी सम्मिलित है। इससे समझ लेना चाहिए कि 10 लक्षणमय मानव धर्म पूर्ण और सनातन धर्म है। तो यहाँ पे धर्म के 10 लक्षण भक्ति प्रकाश जी में दिए गए हैं और वहां पर हम प्रभु ने कृपा की तो हम वहां से लेंगे कि 10 धर्म क्या है, या फिर हम कल वापस जाके ये ले सकते हैं कि वे 10 धर्म लक्षण क्या है धर्म सनातन धर्म के। और यहाँ पर बहुत सुंदर है कि ये सब देशों में के लिए एक सा है, सुगम मानव धर्म है, राइट। सो मानव धर्म हर एक मानव के लिए एक सा होगा,
इसमें कोई मतभेद नहीं होता, इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं होती, इसमें तेरा मेरा ये सब कुछ नहीं होता, इसमें क्लिष्ट कल्पनाएं भी कुछ नहीं होती, कोई कल्पना मात्र नहीं है, बिल्कुल जो सत्य है, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है उसमें है। फिर वहां पे चर्चा कर रहे कि भाई यहाँ पे भक्ति नहीं एग्जैक्टली मेंशन की, क्योंकि भक्ति में स्वरूप आ जाते हैं और डिफरेंट उसके अंग होते हैं। तो फिर वहां पे डिस्कशन है कि जो विद्या है वो पराविद्या, जब बात करते हैं तो पराविद्या तो भक्ति ही की बात कर रहे हैं और उसमें कोई बात नहीं होती। इसलिए ईश्वर भक्ति उसमें सम्मिलित है। मानव धर्म में ईश्वर भक्ति भी कही गई है। इसलिए देखिए कैसे महाराज हमें गाइड करते हैं और कैसे डिफरेंट काल में संत लोग भी चर्चा करते हैं कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, इसको कैसे है, इसका कैसे है। ये है। तो इसी बात पे देखिए महाराज ही याद करा रहे हैं। मेरे आगे तो ऐसा कोई नोट या कुछ नहीं है। कई साधक लोग अपने पोस्ट लिखते हैं और अपनी अपनी समझ के साथ जैसे उनको भाव आते हैं वैसे भी लिखते हैं। यूजुअली मुझे रुकाते नहीं है, क्योंकि मैं अगर महाराज ही रुकाते हैं अगर कुछ पढ़ने के लिए। और फिर तो उस पोस्ट में लिखा था साधक जी ने कि हम साधक लोग दीन ही हैं, और फिर दीन हैं तो दीन के फिर उन्होंने वो बात कर रहे थे कि प्रभु हमें दर्शन दें, हमें आए, हमें अपना बनाए, इस तरह की बात हो रही थी। तो वहां पे महाराज ने फिर मुझे ठहरा दिया कि साधक दीन नहीं है। अगर साधक दीन होता तो उसे परमेश्वर का बहुत कुछ मिलता, स्पर्श मिलता और कृपा इतनी ज्यादा दिखती, दर्शन होते उनको, सारा कुछ बहुत कुछ होता। वो दीन बनना होता है, वही दीन बनने की तो साधना है सारी की सारी। दीन होता नहीं है, दीन है नहीं, दीन बनना है। हम बोलते हैं बहुत सुंदर, अब लोग साधक लोग मैं देखती हूँ कैसे वो ऑब्जर्वेशन करते हैं और कैसी उनकी भाषा होती है। कहते हम लोग कहते हैं या कहते थे कि हम शरणागत हैं, लेकिन दरअसल अब हम देखते हैं, और तब हम अपने आप को जब बोलते थे शरणागत हैं या नहीं प्रभु जैसे आपकी मर्जी, लेकिन अब बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। यस, ये हम जब अपने आप ही सोच रहे होते हैं और जब परिस्थितियां आती हैं, असली बात तो परिस्थिति की आती है, और जब तक हम अपने आप को देख नहीं रहे होते तब तक हम बात नहीं कर सकते कि हम उतरे हैं, खरे उतरे हैं उस पर कि नहीं खरे उतरे, इस तरह से। ये चीज की ये कहना कि साधक समाज दीन है, दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। दीन बनने की तो साधना है ये सारी, कि अपने सारे के सारे सहारे छोड़कर, अपने सारे के सारे और केवल एक के आश्रित होना। इट्स नॉट इजी, लेकिन केवल एक के आश्रित होना वो है दीनपन, कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, केवल एक के सहारे, वो है दीन बनना। ये चीज है। और इसमें ही ये चीज आती है कई लोग अपने अपने ग्रुप्स में रामोपासनाएं बहुत शुरू हो गई हैं। वहां पर वो लोग बहुत सुंदर डिस्कस करते हैं कि भाई देखो द्रौपदी का केस बहुत सुंदर आता है कि द्रौपदी देखिए प्रभु की सखा थी, राइट, बहुत घनिष्ठ सखा। और जब द्रौपदी पर विपदा आई चीरहरण की, तो सबसे पहले वो अपने बड़े लोगों के पास भागी, रक्षा कीजिए मेरी। हम भी ऐसे करते हैं, है ना, प्रोटोकॉल्स होते हैं शायद हाँ, कि भाई पहले भागी वो। पर एक भक्त के लिए और वो सब बहुत अलग है। वहां मीरा अगर उनको देखें तो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। मीरा कभी संसार के पास गई ही नहीं, मीरा कभी संसार के पास गई ही नहीं सहारे के लिए। लेकिन द्रौपदी का केस देखें, जब चीरहरण हुआ तो वो सबसे पहले पिता माँ के पास गई, राजा के पास गई, पतियों के पास गई, समाज के पास गई, है ना, समाज के पास गई। और फिर प्रभु के पास भी पुकारा, लेकिन फिर भी ये रखा था, ऐसे पकड़ रखा था, तब भी प्रभु नहीं आए। जब वो भी छोड़ा और दोनों हाथ ऊपर करके प्रभु को पुकारा,
तो प्रभु प्रकटे। यह है दीनपन, ये है दीनपन कि भाई आप प्रभु के आगे अपनी असमर्थता, चाहे कोई निष्काम सेवा के लिए, निष्काम प्रार्थना के लिए आप प्रभु से सेवा कृपा याचना मांग रहे हैं, है ना, या इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन है वहां दीन बनना आवश्यक है। मीरा रही दीन, मीरा के मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, क्लियरली बोला है, मेरे केवल एक ही है, दूसरों नहीं कोई। मैं नहीं किसी के पास जाती, मेरा एक ही है, मैं उसी के पास जाती हूँ, राइट। सो इसलिए ये चीजें जो हैं, ये डिस्कशंस होती हैं, और महाराज इतनी सुंदर सुंदर चर्चाएं इन बैठकों में करवाते हैं, जिसमें देख लीजिए कैसी 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 चर्चाएं होती हैं, राइट। बिल्कुल। सो बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत ही पॉजिटिव, और महाराज की बहुत कृपा बरसी। जबकि ऑब्वियसली खड़े करने वाला था मुझे खड़े रखने वाला, फिर उसके बाद अपना आनंद जाहिर करना, अपना उनका प्रेम जाहिर करना बहुत ज्यादा, और फिर आनंदित होना कि नहीं, आई एम हैप्पी, राइट। गुरु की प्रसन्नता ये बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखती है कि गुरु के लिए हर कार्य, गुरु के लिए हर चीज हो रही है, तो उनकी वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज। और फिर बच्चों का आज भजन संध्या हमारी रामायण जी के पाठ के बाद फिर से स्टार्ट हुई, लगभग 1 महीने के बाद, और 1 महीने से भी ज्यादा। बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही सुंदर और बहुत आनंददायक। बड़ों के भजन, बच्चों के भजन बहुत ही सुंदर, और सबसे बच्चे बड़े बड़े सुंदर नए नए भजन करके आते हैं, प्रैक्टिस करके आते हैं। और एक बच्चे ने तो नया भी ट्राई किया और आत्मा पे भजन गाया। वो सो मतलब इनका देखिए प्रभु कितनी, बच्चों की कितनी वो है कि वे समझते हैं ये भजन, और तभी फिर गाया, उसकी धुन अपने से ही निकाली, अपने से निकाली धुन, और फिर गाया। कितना अच्छा ट्राई था अच्छा ट्राई था। और फिर उसके बाद बुक क्लब होता है, वहां पे भी बच्चे आत्मा के बारे में इतने चाहे वो सेम क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, पर वो पूछेंगे क्योंकि आत्मा और सोल को बॉडी में रहकर कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे स्वीकारना, उस पर वो करना तो बहुत बार पूछेंगे। अच्छा, जो जीवित है उसमें भी सोल होती है, अच्छा कैसे दिखता है कि अगर सोल नहीं है तो, कोई सोल अगर निकल जाती है किसी बॉडी से कैसे दिखता है, उनका डेड हाँ डेड, उसे तो डेड कहते हैं कि अब इसमें से सोल निकल गई है तो वो डेड है। ओ, तो फिर तो गुरु के काम और राम के काम एक ही होते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो कितने सुंदर प्रश्न है कि गुरु के काम और राम के काम एक ही होते हैं क्या? क्या जो गुरु काम करता है वो राम कर रहे होते हैं, राम करवा रहे होते हैं? तो क्या गुरु, तो वहां पे बहुत अच्छा क्लैरिफाई किया कि जो संत, जैसे हमारे स्वामी जी महाराज, राइट, जो संत प्रभु से प्रभु की सोल के साथ एक हो जाते हैं, परमात्मा उनके साथ एक हो जाते हैं, विद इन देयर लाइफ टाइम जीते जी एक हो जाते हैं, फिर राम काम कर रहे होते हैं, फिर राम कार्य हो रहा होता है। हाँ, फिर वे नहीं कर रहे होते, फिर राम अपनी इच्छा से उनसे कार्य करते हैं, जो जीवंत प्रभु से एक हो जाते हैं। सो वो परमेश्वर कार्य करवाते हैं उनसे डायरेक्टली, और फिर तो वो फिर गुरु से प्रभु डायरेक्टली कार्य करवाते। सो हम पढ़ रहे थे तो वहां पे शेयर किया बच्चों के साथ कि स्वामी जी महाराज को अपने आप को बूढ़ा कहना, कि अब हम बूढ़े हो गए, सफेद बाल आ गया तो अब हम बूढ़े हो गए, कहना पसंद नहीं था।
तो बच्चे ने पूछा क्यों उन्हें गुस्सा आता था, या क्यों उन्हें पसंद नहीं था कि भाई अपने आप को बूढ़ा कहना या फिर उनके देह से संबंधित बातें करनी कि आपका हाल क्या है, आपका ये क्या है, तो क्यों उन्हें पसंद नहीं था। बच्चों ने क्वेश्चन किया। तो वहां पे वही चर्चा हुई कि भाई क्योंकि वो हम सबको सोल पे फोकस करना चाहते थे कि भाई मेरी तार तो जुड़ी हुई है प्रभु से, क्यों मेरा ध्यान मेरी बॉडी पे लेके जा रहे हो। हाँ, क्यों मेरा ध्यान लेके जा रहे हो बॉडी पे, मैं तो अपने प्रभु से एक हुआ पड़ा हूं, मैं उसकी मस्ती में हूं, क्यों मेरा ध्यान लेके जाते हो बॉडी पे। तो यहाँ पर फिर ये आते हैं क्योंकि वो हम सबको सिखाते हैं कि सोल पे जितना फोकस हो सके आप सोल पे फोकस होइए। और देखिए जो आत्मा पे फोकस होगा ना उसमें द्वेष होगा, है ना उसमें घृणा होगी, ना उसमें कोई राग होगा। क्यों? क्योंकि आत्मा के तो ये गुण ही नहीं है, ये चीजें तो सारी देह की हैं, है कि नहीं। मोह ये सब आत्मा की चीजें ही नहीं है। तो देखिए कितने स्वच्छंद परमानंद में रहते स्वामी जी महाराज। तो और हमें भी चाहते कि भाई देह पर क्यों फोकस हो रहे हो, हाँ आत्मा पे फोकस हो, जो हम हैं उस पे फोकस हो, उस पे फोकस होना है। तो देखिए कितना मेरा अहोभाग्य, हाँ इतने छोटे छोटे माइंड्स इतने सुंदर सुंदर प्रश्न करते और बस आनंद ही आनंद, कितना आनंद, बाप रे। सो होना ही आनंद, बहुत जबरदस्त आनंद है ना कि एक तो आपका फेवरेट टॉपिक, ऊपर से बच्चे उसमें क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सो कितना है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा दिन रहा। सो इसलिए बच्चे करते हैं, हाँ हम प्रेयर कर रहे हैं तो हम करते हैं कि आई एम द सोल। तो आज उन्हें कहा कि भाई अब, हाँ बच्चे ने कहा कहते क्या, फिर अपने आप ही बोले। तो इसका मतलब अगर सोल हमारे अंदर है और हमारी बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो सोल से होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, हर चीज आत्मा से होती है। देखो कैसे क्वेश्चन करके क्लैरिटी आती है, मन के जो जितने भी चीजें हैं बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। सो और जो बच्चे इतना इंटरेस्ट लेके इतनी इंक्विजिटिव वो लेकर ये सब प्रश्न करते हैं, तो आप देखिए कि किस तरह से उनकी मनस्थिति महाराज फॉर्म कर रहे हैं, राइट, फॉर्म कर रहे हैं। तो अब उनको पता लगेगा आराम से, अरे इन चीजों पे क्या क्या कर रहे हो। आत्मा, सारी एनर्जी तो आत्मा से ही आती है। कोई काम करना है तो आत्मा से ही काम करना है, सारी एनर्जी वहीं से आएगी। चलो भाई, है ना, अंदर डुबकी मारो। या बहुत ही सुंदर। सो इसी से रिलेटेड था कि बच्चों ने पूछा कि जब हम मंदिर में बैठते हैं अपने, तो वहां की एनर्जी होती है, वहां एनर्जी होती है। तो फिर जब हम मंदिर से बाहर आते हैं तो वो एनर्जी वहीं रहती है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कितनी सुंदर सोच वाला है। तो उन्हें कहा कि बिल्कुल जाप पाठ से उस स्थान पर एनर्जी होती है डेफिनेटली, लेकिन जो हमारी एनर्जी और मंदिर की एनर्जी एक हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम वहां से उठ के बाहर आते हैं तो वहां की एनर्जी अपने साथ लेकर आते हैं, है ना, अपने साथ लेकर आते हैं और फिर वो एनर्जी हमारे साथ रहती है। और हम ये बच्चों को तो नहीं अभी बोला कि हम ऐसी एनर्जी लूज कैसे करते हैं, वो हमें पता है, दुर्गुण दोष और ये सब करके ये हमारी एनर्जी लूज हो जाती है, बिल्कुल राइट। तो साधक वह है जिसे अपनी ऊर्जा कंजर्व करनी आनी, या बिल्कुल स्टॉप करना आना हो कि आपको पता है ये कॉन्वर्सेशन अब बंद होनी है तो बंद होनी है, इस पर मैं वाद विवाद, ये इतनी अवेयरनेस महाराज कृपा करते हैं कि हमें पता हो कि हमें कब स्टॉप करना है, कब पता लग गया कि अब अगले को पल्ले नहीं पड़ रहा, अब आपको स्टॉप करना है ना, और अब आपको आगे नहीं बात करनी। है ना, लगे नहीं रहना, क्योंकि हम वाद विवाद में थोड़ी ना करते हैं। हमें तो अगर कुछ उत्तर देना है तो हम देते हैं, अगर शालीनता से, प्योरिटी से, सत्यता से पूछा जाए तो बिल्कुल। लेकिन अगर चतुराई से, कुटिलता से,
sarcasm से पूछा जाए वहां तो नहीं मिलेंगे आंसर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए ये चीज कि कब स्टॉप होना है, कब ये सब बहुत बहुत कृपा है महाराज की, बहुत ही ज्यादा कृपा। इतने सुंदर सुंदर प्रसाद देते हैं, इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद देते हैं, बहुत ही दया है उनकी, बहुत दया है, बहुत कृपा है। सो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।